नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से हमारे साथ वही मेहमान जो पिछले सेशन में हमने बातचीत करी थी इनसे, एक प्रद्युमन हेलो। ड्रैगन और एक रंजन कुमार हैं। दोनों बीटेक के स्टूडेंट हैं और इनसे कुछ खास चर्चा होगी। एंटीना एंड प्रोपगेशन एक सब्जेक्ट होता है जिसका सेशनल आने वाला है, तो उसमें कुछ बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर शुरुआत करें तो मैं पहला क्वेश्चन प्रद्युमन जी से पूछना चाहता हूँ कि वेवनेट प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और अगर आपको इसमें नहीं पता तो आप दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं। First of all, Ranjan will tell about this. What is Wavelet principle? Ranjan? अगर आप दोनों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसको हाँ। आगे चलना चाहता हूँ। वही बता वेवनेट प्रिंसिपल में क्या होता है कि E1 E2 और E3 का कॉन्सेप्ट है। अब E1 E2 E3 होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं होता क्या है कि जो एक बैक साइड में जो डायग्राम बनता है, तो बैक साइड में डायग्राम में एक होता है एब्जॉर्प्शन वाला डायग्राम बनता है जो प्लेन वाला होता है, एक होता है जो कंसंट्रेशन वाला डायग्राम बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री उसको शायद बोलते हैं, मैं भी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो बनता है जहाँ पर जो ब्लैंक होता है वहाँ पर बिल्कुल खाली होता है, तो तीसरा वाला जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्लस जो पहला वाला था प्लेन वाला था एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है उसका मतलब दोनों को अगर मिक्सिंग किया जाए तो वो बनता है। तो डायग्राम के तौर पर प्लेन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये होता है वेवनेट प्रिंसिपल। So next question goes to Ranjan. What is the Huygens principle? If you know, can you tell? Huygens principle. ह्यूगन्स या हैगन्स Huygens, हाँ। हाँ। बेसिकली हाइजीन प्रिंसिपल में ही होता है कि जैसे कोई जैसे पानी में ढेला मारते हैं, एक पत्थर को फेंकते हैं, उससे वहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज होता है धीरे धीरे। उसमें दो चीज़ होते हैं, एक होता है वेव फ्रंट और एक Wavelet. वेवलेट। जो वेव फ्रंट होते हैं उसका भी काफ़ी सारे वेव अपने उत्पन्न करते हैं। हाँ। और धीरे धीरे प्रिंसिपल ये काफ़ी लंबी होते जाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब एक ढेला थ्रो करते हैं किसी पानी में तो उसमें एक सर्कल बना, उस सर्कल पर वेवलेट बना और उसी वेवलेट के थ्रू एक सोर्स की तरह रिएक्ट करता है। उसी सेकंड करते इसको मैं थोड़ा सा और जैसे सही रंजन जी बता रहे हैं यहाँ पर, आपने भी सही बताया। थोड़ा इसमें एक पॉइंट ये मेंशन होता है कि जब वो वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट बनने के बाद क्या होता है उसमें हर एक सोर्स जहाँ पर एक वेव फ्रंट बन रहा है उसको एज ए प्राइमरी कंसीडर किया जाता है। मतलब उसको स्टार्टिंग का न्यू सोर्स वहीं से कंसीडर हो जाएगा। वेव फ्रंट का ये रूल होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट, हाँ, जहाँ पर वो जाकर जा रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे जब जैसे इन्होंने एग्जांपल सही दिया, जब वो फेंकते हैं, आप एक पत्थर को थ्रो करते हैं पानी में, तो लगातार एक नया वो चला जाता है, आगे तक जाता है। इसका मतलब वो जो एक पाथ बन रहा है उसका लगातार, उसको स्टार्टिंग मान लिया जाता है इसमें। तो ह्यूगन्स प्रिंसिपल इसलिए हम लोग यूज करते हैं। So first one, tell me what is the log periodic antenna and why we say this is the independent frequency. हाँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉग पीरियोडिक जानने से पहले हमें थोड़ा सा यागी उडा के बारे में भी जानना चाहिए। हाँ, उसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म ये होता है। तो मैं दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्योंकि सेम है, मैं इसलिए मैंने यागी उडा का एग्जांपल दिया। हाँ। अगर यागी उडा की बात की जाए तो आज से कुछ डिकेड्स पहले तक या कुछ साल 5-10 साल पहले की बात अगर की जाए तो हर एक घर के टॉप पोजीशन पर आपको एक यागी उडा एंटीना देखने को मिलता था। क्यों देखने को मिलता था? क्योंकि इतने तरह के आज जो डिजिटल फॉर्मेट चला आ रहा है जिसमें बहुत सारे चैनल्स आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो यहाँ पर नहीं थी पहले। नॉर्मल तौर पर 1-2 चैनल हमें देखने को मिलता था जो यागी उडा एंटीना की वजह से संभव हो पाता था। इसमें क्या होता है, खासियत इसकी क्या है, डायरेक्टिविटी और गेन, इसकी दोनों बहुत इंक्रीज मतलब ज़्यादा पैमाने पर होती है। मेन इसका फायदा है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है। इसमें आपने डायग्राम मैं यहाँ बता नहीं सकता मुंह से, लेकिन मैं इसके बाद डायरेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स लगे होते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं और उससे सिग्नल वहां पर पकड़ता है। इसके अलावा जो होता है स्ट्रक्चर इसका काफी सिंपल होता है, खर्च भी इसका कम होता है, और अगर देखा जाए तो लेकिन बैंडविड्थ के मामले में थोड़ा सा कम है, इसलिए डिसएडवांटेज इसको बोल सकते हैं। और मेन तौर पर टीवी एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन यूज होता है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको लाइब्रेट करना चाहूँगा क्योंकि हाँ, जो यागी उडा होता है इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहली जो होता है आपका रिफ्लेक्टर हो गया, दूसरी जो होता है इसमें क्या होता है जिसको ड्रिवन एलिमेंट बोलते हैं, और जो थर्ड वन पे जो आता है उसे डायरेक्टर बोलते हैं। तो डायरेक्टर जो होता है मोर देन वन हो सकता है, जितना आप जोड़ते जाएंगे उसका साइड लगा हुआ डायरेक्टर होता है। हाँ, और जो सबसे बैक साइड में रहता है उसे रिफ्लेक्टर बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा साइज में लेंथ में वही होता है रिफ्लेक्टर। और जो बीच में होता है जिसे ड्रिवन बोलते हैं उसी में हम लोग फीडिंग करते हैं, यानी जितना भी पावर देते हैं उसे ड्रिवन में ही देते हैं। हाँ। और लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाता है। और एक बात और उसमें, जिसे हम जो ड्रिवन है, ड्रिवन एलिमेंट जिसे बोल रहे हैं उसको हम एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, उसके जैसा वो बिहेव करता है। और डायरेक्टर जो उसे पैरासाइटिक या पैसिव एलिमेंट उसे बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन जो था लॉग पीरियोडिक, हम लोग थोड़ा यागी उडा की तरफ चले गए थे। लॉग पीरियोडिक मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ, जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है वो यागी उडा के यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस।
जब बड़े पैमाने पर आपको यूज करना हो तो उसके लिए हम लॉग पीरियोडिक का यूज करते हैं। तो लॉग पीरियोडिक जैसे मैंने बताया कि बड़ा पैमाना, इसका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, खर्च थोड़ा ज़्यादा है, एप्लीकेशन भी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ जहाँ पर काम हो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन लॉग पीरियोडिक का यूज किया जाता है। डायग्राम हमें दोनों पता है और दोनों को हम पेज पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रंजन आप बताइए थोड़े से कि ये लॉग पीरियोडिक एंटीना है, इसे हम फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना क्यों बोलते हैं इसे? बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है? अगर मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँ, रंजन जी ने सही बताया, फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंड ना करे, लेकिन ये डिपेंड करता है एंगल पर, और इसका बैंडविड्थ जो होता है ग्रेटर देन 10 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होता है। हाँ। तो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट में, कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, और बैंडविड्थ जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। लैम्डा बाय 10। तो ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना कहा जा सकता है। हाँ, जैसे आपने बताया था कि इसको हम लोग कमर्शियल के लिए वाइड रेंज पे यूज करते हैं। इसका मेन कारण मैं एक और बताना चाहूँगा, इसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम उसमें या तो कुछ भी उसमें बढ़ाएं, वो फॉर एग्जांपल अगर मान लो उसका बीम विड्थ बढ़ाते हैं, बीम एरिया बढ़ाते हैं, डायरेक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकते हैं उसे। रिक्वायरमेंट ऑफ। हाँ, तो आगे कोई क्वेश्चन बताइए। आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना एक आता है, एंटीना का ही एक इसको type मैं से थोड़ा बोल सा सकते बेसिक हैं। से बताना चाहूंगा। हाँ। 1953 में माइक्रो स्ट्रिप एंटीना मेन तौर पर हमारे जो प्रचलन में आया बातचीत करने के लिए, लेकिन इसका मेन दौर तब आया जब आईसी चिप आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ। दरअसल होता क्या है कि माइक्रो स्ट्रिप एंटीना में बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी चिप लगे होते हैं, और पहले जब आईसी चिप अच्छा, यहाँ पर आईसी आप बोल रहे हैं, तो आईसी का मतलब क्या होता है? थोड़ा इंटीग्रेटेड सा सर्किट होता है, हाँ। बहुत छोटे छोटे ऐसे फॉर्म में जो कि मुख्य तौर पर किसी भी ऐसे डिवाइस में उसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे चिप लगे होते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं उसमें भी ऐसे चिप होते हैं, आप फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक कार देखते हैं उसमें भी ऐसे चिप क्योंकि सुनने में आता है कि बहुत लोग गाँव को या फिर अलग अलग जगह को लोग बोलते हैं कि नहीं, इस टीवी का इस सर्किट का आईसी जल गया, वो जल गया है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसी का अगर एडवांटेज की हम बात करें, अब आईसी पर ही बात कर रही है, तो आईसी एक ऐसा चीज है कि बहुत छोटा, आज अगर एक छोटे से फोन में आप बहुत सारे डिवाइसों को ऑपरेट कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को चला पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन आईसी है। हाँ। क्योंकि उस आईसी की वजह से आपके छोटे से फोन में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया, डेवलप किया गया, तो ये बहुत बड़ा योगदान आप मान सकते हैं। तो आप बात कर रहे थे माइक्रो स्ट्रिप एंटीना, तो 1972 से बहुत ज्यादा प्रयोग में माइक्रो स्ट्रिप एंटीना आने लगा। अब माइक्रो स्ट्रिप एंटीना में क्या क्या होता है, रंजन जी थोड़ा सा बताएंगे पहले। माइक्रो स्ट्रिप में बेसिकली इसमें आप बताइए थोड़ी सी, जैसे कि एंटीना जो होता है, एंटीना एक्चुअल में काम कैसे करता है, एंटीना का मतलब क्या होता है, आप बताइए थोड़ी सी। बेसिकली एंटीना में जैसे कोई भी एंटीना बेसिकली ट्रांसड्यूसर है। जैसे कोई आप सिग्नल भेज रहे हैं, आप वो सिग्नल जैसे कोई भी सिग्नल जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल है, तो एंटीना बेसिकली करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो मैग्नेटिक ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ठीक। और बाद में क्या होता है, जब रिसीवर रिसीव करता है तो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल अपोजिट। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है हमारा, वो कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना में एक बात हमें हमेशा पढ़ने का आता है, जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर एंड करते हैं, वो कौन सा 2 पॉइंट है जो हमेशा पढ़ने, जैसे कि कोई रिसीवर ट्रांसमीटर से कुछ करके होता है ना? सबसे पहले एंटीना ही है। हाँ, एंटीना आता है। एक एंटीना की बात जैसे ही आती है कि एक ट्रांसमीटर आ जाएगा, एक रिसीवर, और रिसीवर तो आएगा, क्योंकि ट्रांसमीटर रिसीवर तो एक मेन पार्ट है उसका। कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम लोग माइक्रो स्ट्रिप पे बात हाँ, करते हैं, माइक्रो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे माइक्रो स्ट्रिप को। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना एक्चुअली क्या होता क्या है, इसमें ये लो एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे कि छोटे छोटे मोबाइल हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, इसमें क्या होता है, हाँ, ये छोटे छोटे में इसका यूज होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो डिजाइनिंग करते हैं, हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके ऊपर करते हैं, जैसे आपने बताया कि इससे पहले चिप आया था, चिप के ऊपर फिर धीरे धीरे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उस पर पेस्ट किए, उसके करने के बाद हमने एक पैच बना करके उस पर हमने किया, उसके तरफ फिर हमने फीडिंग की थी, उसके फीडिंग करने के बाद ओवरऑल जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट करने के बाद एक ग्राउंड प्लेट जिसे बोलते हैं, माइक्रो उसके स्ट्रिप नीचे एंटीना में लगा है। कितने सबस्ट्रेट होते हैं, अगर इसके बारे में बात थोड़ी सी की जाए, तो तो सबस्ट्रेट इसका मेन पार्ट होता है। हाँ। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना की बात करें तो अगर इसकी बात करें तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना में एक सबस्ट्रेट होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो बना हुआ होता है। जैसे आपने स्ट्रक्चर की बात की, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पैच जो होता है वो फुलफिल करता है उस प्लेस को, उसमें पैच बीच में होता है, वहां से माइक्रो स्ट्रिप लाइंस गुजरती है। ऊपर वाला वैल्यू L = λ/2 होता है फिगर में, और नीचे उसका ग्राउंड स्टेज होता है, और ग्राउंड स्टेज से वो जुड़े हुए होते हैं। तो माइक्रो स्ट्रिप के बारे में अगर बात किया जाए तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना और एंटीना के कंपैरिजन में कैसे ये अलग है,
देखिए अगर माइक्रो रखें। स्ट्रिप में नाम माइक्रो छुपा हुआ है। अब देखिए अगर माइक्रो में तो छोटा माइक्रो मतलब छोटा, एक ऐसे चीजों से बना हुआ चीज जो मतलब स्मॉल तो है, छोटा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है। आज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यूजफुल अगर कोई एंटीना है तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना है, क्योंकि अगर छोटे चीज में बड़ी चीजों का एक सभी चीजें मिला करके वो आगे चल पा रही है तो बहुत बड़ी। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना का थोड़ा एडवांटेज बटे डिसएडवांटेज। देखिए साइज स्मॉल, फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़िया, और इसी से हमारे इसको हमारे सभी में ज़्यादा सैटेलाइट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज होता है, एप्लीकेशन रडार सिस्टम में यूज होता है, क्राफ्ट एयरक्राफ्ट में यूज होता है, सब हो गया तो इन टेलीकम्युनिकेशन। सब चीजों में आप इसका कर सकते हैं। इसका साइज छोटा है और ये चीपेस्ट है। और तो माइक्रो स्ट्रिप के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी कि एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, एप्लीकेशन क्या अच्छा, है, इसमें दो आता है सब एक फीडिंग मेथड आता है, जैसे कि फीड कैसे करते हैं। मैं इसके फीडिंग बारे में मेथड को कुछ थोड़ा फीडिंग मेथड हाँ। फीडिंग मेथड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फीडिंग एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फीडिंग। कॉन्टैक्ट फीडिंग की बात की जाए तो उसका भी दो टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज लाइन फीडिंग एंड सेकंड वन इज प्रोब फीडिंग। प्रोब फीडिंग को कोएक्सियल फीडिंग भी कहा जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट फीडिंग की अगर बात की जाए तो एक होता है प्रॉक्सिमिटी फीडिंग, एक होता है एपर्चर कपलिंग फीडिंग। तो अगर हम इन सबको एक्सप्लेन करें तो पूरे तरीके से हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूंगा इसको। लाइन फीडिंग जो होता है उसको अगर याद आपको रखना है तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना को याद रख लीजिए। लाइन फीडिंग का डायग्राम सेम टू सेम माइक्रो स्ट्रिप एंटीना जैसा बनता है। उसमें एक पैच लगा होता है, पैच के बाद माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स होती है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स के बाद ग्राउंड प्लेन होता है, सबस्ट्रेट होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी है। आप उसको अगर याद कर सकते हैं तो आप एक ही चीज से दोनों काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोब एंटीना की तो प्रोब एंटीना में सबस्ट्रेट जो होता है, एक होता है अपर टॉप वाला होता है, एक बॉटम वाला होता है। टॉप वाला जो होता है वो थिक डाइलेक्ट्रिक का यूज करता है, लो डाइलेक्ट्रिक का यूज करता है, और जो बॉटम वाला होता है वो हाई डाइलेक्ट्रिक का यूज करता है। इसी प्रकार नॉन कंडक्टिंग के दो टाइप जो होते हैं, पहला होता है एपर्चर कपलिंग की अगर बात करें, और सेकेंड वन होता है जो हम बात कर रहे थे इससे पहले प्रोक्सिमिटी। इन दोनों में एक खासियत क्या है कि इससे पहले जो आप लाइन वाले में कर रहे थे, कॉन्टैक्ट वाले में कर रहे थे, उसमें एक ही सबस्ट्रेट का यूज हो रहा था। यहाँ पर कपलिंग मतलब दो, कपल मतलब हाँ, कपलिंग मतलब हमेशा तो होता है। अगर इस वर्ड को आप पकड़े तो इसका मतलब टू सबस्ट्रेट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और टू सबस्ट्रेट का यूज करने के साथ साथ इसका बैंडविड्थ जो होता है लार्जर होता है, लेकिन रेडिएशन इसका लो होता है। अगर इन दोनों की बात हम करें तो ये कुछ खास तो हाँ, तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि 3-4 एंटीने के जो नाम होते हैं, इफ यू नो कैन यू। एंटीना के नाम अगर देखें तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना है, डाइपोल एंटीना है, मोनोपोल एंटीना है, और जो कि यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। उसके बाद हॉर्न एंटीना है, सेक्टोरल प्लेन एंटीना होता है। उसके बाद सेक्टोरल प्लेन को थोड़ा सा टॉपिक इसमें है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सेक्टोरल प्लेन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक्टोरल एच और सेक्टोरल ई वाला होता है। जब इलेक्ट्रिक जो वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर हो उस समय पर तो वो सेक्टोरल ई होता है, और जब मैग्नेटिक वेक्टर हो सेक्टोरल एच होता है। दोनों का डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एच क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिकल एच होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो एच होगा वो सेक्टोरल एच, और जब इलेक्ट्रिकल में होगा तो ई वाला होगा। जब दोनों होगा तो इसका पिरामिडिकल हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा, पिरामिडिकल हो जाता है। उसमें दोनों का डायग्राम बनता है जिसमें ई वाला भी है एच वाला भी है, ये टाइप इसी में आ रहा है। तो आप पढ़ सकते हैं। फिर कोनिकल वाले में उसका स्ट्रक्चर जो होता है एरिया क्रॉस सेक्शन कोनिकल टाइप में हो जाता है। हाँ, कोनिकल नाम सर्कुलर है बेसिक। फिर एक दो टॉपिक और भी आप छोड़ रहे हैं कि पैराबोलिक वाला सिस्टम भी है, हाँ, आप ये भी कर सकते हैं उसको थोड़ा सा। तो पैराबोलिक सिंपल है। पैराबोलिक में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पैराबोलिक होता है। इसके अलावा क्या होता है, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट्स अगर देखा जाए तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी रेंज देखा जाए 30 मेगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज लास्ट उसका जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट और रडार वाले सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो बैंडविड्थ इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। पैरामेडिकल में बेसिकली ओनली वन डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई भी एक ही डायरेक्शन में हमें रेडिएट करवाना है ताकि इसका जो सिग्नल काफी अच्छा हम जो देखते हैं जिसकी एंटीना वो जो डीटीएच होता है, आप बताइए कौन सा एंटीना होता है वो? डीटीएच। हाँ, डीटीएच आपका हो गया, ये बता रहा हूँ आपको इहो नहीं पता जी। मोनोपोल होता है, एक ही डायरेक्शन में, मोनोपोल एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को डिटेक्ट करता है। उसका एक और नाम बता रहे हैं, रिफ्लेक्टर एंटीना बोलो, छोड़ दो। रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं क्या? हाँ, रिफ्लेक्टर एंटीना। हाँ, गुड पॉइंट। लेकिन मोनोपोल में आप बोल देंगे कोई काम मोनोपोल वो भी एक basically वही नहीं। हाँ, एक डायरेक्शन इसमें में। ओवर डायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शन में सारा हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल। कोई बात नहीं, लड़िए मत, तो लड़ना नहीं। होता हो थोड़ा बहुत। अरे यार। हाँ, तो अगली एपिसोड किस पे चलेगा? अगला एपिसोड जो भी आप बोल दें। हाँ, तो अगली एपिसोड रखते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके ठीक है, बारे में। धन्यवाद दोस्तों।